हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 12th की, जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, पहले तो हम ये सीखेंगे। जैसे कोई भी हमें दो इवेंट दिए हो, मान लो हमें कोई भी इवेंट दिया हो ए और बी, दो इवेंट दिए हों, तो इनको कैसे फाइंड करें कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो पहले हम उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ये होता है हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला जो हम फाइंड करते हैं। पहले इंटरसेक्शन फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्वेश्चन ए एंड दो इवेंट कोई भी इंडिपेंडेंट है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम पहले इसके बेस क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 1 करते हैं। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5। फाइंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी, इसी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है। हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है प्रोबेबिलिटी ए की और प्रोबेबिलिटी बी की। तो पहले प्रोबेबिलिटी ए की, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी बी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 1/5। अब फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ये होता है हमारा। अब 3/5 इंटू 1/5 किसके बराबर आ रही है, 3/25, ये आ गया हमारा। अब ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों इक्वल आ रहे हैं ये प्रोबेबिलिटीज की, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये हमें गिवन है, हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे, अब इसी में हम क्वेश्चन करेंगे 2। क्वेश्चन 2 क्या हमारा, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। एट रैंडम मतलब कोई भी हमने कार्ड चूज कर लिया, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले तो हम सीखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है। मतलब हमने कोई भी कार्ड लिया, एक कार्ड निकाल लिया, तो हम दोबारा उसमें वो कार्ड इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंडेंट है, इवेंट है। और रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हम उस कार्ड के अंदर दोबारा वो कार्ड इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, हमें 52 प्लेइंग कार्ड्स पता होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। और 26 ब्लैक्स में क्या होते हैं, 13 डायमंड एंड 30 हार्ट्स, और उसमें रेड्स में भी होते हैं। वैसी होती है, पूरा आपको पता ही होगा वैसे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। हमें फाइंड क्या करना है, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब सीधा इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा फर्स्ट, पहले तो हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ए कौन सी लेंगे, अब ए इवेंट कौन सा लेंगे। द फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन टू बी ब्लैक। फर्स्ट कार्ड जो होगा हमारा वो भी ब्लैक होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ए कितनी है, कितने कार्ड्स होते हैं, 26/52, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ए। अब बी इवेंट कौन सा होगा, बी इवेंट, द सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन टू बी ब्लैक। सेकंड कार्ड भी हमारा ब्लैक होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सीधे सिंपल लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, किया अगर हमने एक कार्ड निकाल लिया तो दोबारा उस कार्ड को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी बी क्या बनेगी, एक कार्ड तो हमने ब्लैक का निकाल लिया, तो दोबारा प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, उसमें से एक निकल गया तो कितने बचे, 25। और टोटल में से भी कम होगा क्योंकि हमने टोटल कार्ड तो 52 होते हैं, उसमें से अगर हमने एक कार्ड निकाल लिया ब्लैक तो कितने बचे, 51। तो ये आगे हमारा प्रोबेबिलिटी ए निकल गई, प्रोबेबिलिटी बी निकल दी। अब हमें इसको चेक करेंगे ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। अब प्रोबेबिलिटी ए क्या है, 26/52 इंटू 25/51, ये 1/2 हो गया, 1/2 इंटू 25/51, तो ये आ गया 25/102, ये आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा सोल्व। अब इसी में करेंगे क्वेश्चन 3 सोल्व। क्वेश्चन 3 क्या हमारा,
अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज। हमें कोई भी 3 ऑरेंज सेलेक्ट करने हैं, कौन से, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब दोबारा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल। अगर वो तीनों ऑरेंज सही होंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा बेचने के लिए। इफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेन 15 ऑरेंज आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड ऑरेंज। जिसमें हमें टोटल कितने ऑरेंज गेम में है, 15, और उसमें 12 गुड और 3 बैड है, मतलब 12 सही हैं और 3 खराब है। विल बी अप्रूव फॉर सेल। तो हमें निकालना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यही देखना है हमें, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे हमें टोटल कितने दिए हुए हैं। 15 ऑरेंजेस हमें गिवन है, उसमें से हमें 12 गुड है और 3 बैड ऑरेंजेस है, ये हमें गिवन है। अब निकालना क्या हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग, ये हमारे गिवन है ऑल 3 ऑरेंज आर गुड्स, तीनों ऑरेंज गुड्स होने चाहिए। तो फर्स्ट निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ए, क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी, द फर्स्ट ऑरेंज इज ड्रॉन टू बी गुड। जो फर्स्ट हम ऑरेंज ले रहे हैं वो भी गुड होना चाहिए। तो क्या होगा, गुड ऑरेंज कितने हैं 12 और टोटल कितने हैं 15। तो ये आ गया हमारा 12/15, ये आ गया हमारा फर्स्ट इवेंट। अब इसी में निकालते हैं सेकंड इवेंट। सेकंड इवेंट भी सेम होगा, यही लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ, द सेकंड ऑरेंज इज ड्रॉन टू बी गुड। तो प्रोबेबिलिटी सेकंड इवेंट की क्या होगी, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो फिर विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है हमारा, अगर हमारा एक ऑरेंज निकल गया तो दूसरा ऑरेंज वो इंक्लूड नहीं होगा। तो टोटल में कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, 11/14, क्योंकि 14 क्या होगा, टोटल में से भी कम होगा। अब इसी में प्रोबेबिलिटी ए, तीसरा इवेंट लेंगे। तीसरा इवेंट मतलब तीसरा इवेंट वो भी हमारा यही होना चाहिए, द थर्ड ऑरेंज ड्रॉन टू बी गुड, तीसरा ऑरेंज भी गुड आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा 10/13, क्योंकि एक एक कम होता रहेगा, क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर गुड्स में कम हो रहा है तो टोटल में भी कम होगा। अब इसी में चेक करेंगे तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी, ये हमें गिवन है। अब निकाल लेंगे 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13, ये हो गया हमारा। अब इसको कटिंग कर लेंगे, 4/5 2 7 2 2 इंटू 11/7 इंटू 13, 2 to 4 इंटू 11, ये हो गया हमारा 13 7 21, 91 इक्वल टू 44/91, ये हो गया हमारा सोल्व एग्जाम क्वेश्चन थर्ड बी एक्सरसाइज 13.2 का। अब इसी में करेंगे क्वेश्चन 4 सोल्व। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, अ फेयर क्वाइन एंड अनबाइस्ड डाइस, मतलब कोई भी डाइस जो हम लूडो में खेलते हैं वो वाला डाइस, आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट हेड अपेयर ऑन अ क्वाइन। हमने जो ए इवेंट लिया उसमें क्या होना चाहिए, हेड अपेयर होना चाहिए। और बी इवेंट कौन सा, जिसमें 3 ऑन द डाई, 3 आना चाहिए। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो ये चेक करेंगे हम पहले। तो हम ले लेंगे पहले क्वेश्चन फोर्थ में हम पहले बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, हमने टोटल क्या लिया, एक हेड हो रहा है हमारा, क्वाइन टॉस हुआ है जिसमें क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, हेड और टेल, और एक हमारा डाइस हुआ है जिसमें क्या प्रोबेबिलिटी आती है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आती है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब इसी में सैंपल स्पेस बनेगा, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 एंड हेड 6। अब फिर टी में बनेगा T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब इसी में लेंगे ए इवेंट क्या है, ए इवेंट हमने यहाँ पे निकाला, क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ए बी द इवेंट हेड अपियर ऑन अ क्वाइन, हेड आना चाहिए ए इवेंट में। तो हेड पूरी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 2 3 6, तो ये लिख लेंगे 6/12, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ए हमारा। अब प्रोबेबिलिटी बी इवेंट क्या है, पहले तो बी इवेंट देखते हैं हमारा बी इवेंट क्या है। बी द इवेंट 3 ऑन अ डाई, 3 ऑन अ डाई आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कौन कौन सी है, T3 और H3।
तो ये क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/12, ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए, इनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दोनों में कॉमन, इसमें क्या आ रही थी इवेंट्स, ये 6 पूरे 6 लाइन्स, इसमें क्या आ रहा है T3 एंड H3, तो दोनों में कॉमन क्या होगा हमारा, दोनों में कॉमन होगा H3, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/12, ये हो गया हमारा। अब इसमें चेक करेंगे इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो ये चेक करते हैं। पहले तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ये होता है हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट का। ये क्या आ रहा था 1/12, और ये कितना आ रहा था, यहाँ पे निकाल लिया होता हमने 6/12 और 2/12, 6/12 इंटू 2/12, ये हो गया हमारा। इसको हमने कटिंग करा 2 2 1/12 इक्वल टू 1/12, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो लिख सकते हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दोनों हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये हम लिख सकते हैं। अब इसी में करेंगे हम क्वेश्चन 5th एंड 6th सोल्व, सेम क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या है, अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस, ये हमारा इवेंट है। लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन होना चाहिए, ए इवेंट में इवन आना चाहिए, बी इवेंट में क्या होना चाहिए, द नंबर इज रेड आना चाहिए, और दोनों में चेक कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो ये मैंने क्वेश्चन सोल्व करा हुआ। ए इवेंट क्या है कि हमारा इवन आना चाहिए, तो इवन कौन कौन सा आ सकता है, 2, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/6। बी इवेंट क्या है, रेड आना चाहिए, तो बी इवेंट में क्या आना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ था द नंबर इज रेड, तो रेड में क्या थे 1 2 3 इन रेड, तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी 3/6। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में खाली 2, तो आगे प्रोबेबिलिटी 1/6। तो अब इनका इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी, तो ये आ गया, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, 1/6 आ रहा है और 1/4 आ रहा है, तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। अब इसी में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, लेट ई एंड बी एफ एंड बी ए इवेंट, ई इवेंट हमें प्रोबेबिलिटी ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी एफ गिवन है, और दोनों का इंटरसेक्शन गिवन है। अब इसमें चेक करने के दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो सिंपल चेक कर सकते हैं हम फॉर्मूला लगा के। तो चेक करा हमने, तो नहीं आ रहा ये, दोनों में हमने चेक करा तो कुछ नहीं आ रहा कॉमन। प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन में गिवन था 1/5, हम इसमें दोनों में फॉर्मूला लगाया तो क्या है 9/50, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख सकते हैं ई एंड एफ आर ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आगे के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। जिन्होंने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जाके सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, शेयर करें एंड कमेंट करें। और कोई भी इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।